चलिए आज डिस्कस करेंगे हम सीजीपीएससी में चल रहा टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 7 हिंदी छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मैथ्स में पूछे गए आपके जो 50 क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 की घात 2, 6 की घात 2, 7 की घात 2 और 8 की घात 2 ऐसे करते करते 10 की घात 2 तक का योग आपसे पूछा गया है। ये प्रथम n पदों का योगफल, वर्गों का योगफल पूछा गया है, लेकिन ये प्रथम से स्टार्ट न होकर कहां से स्टार्ट हुआ है? 5 से। ठीक है, यदि यही आपको प्रथम से स्टार्ट होता तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम n पदों की वर्गों का योगफल बराबर क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। पर ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये 1 से चालू हो। या तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, उसमें 1 से लेके 5 तक का वर्गों का योग को घटा देंगे, तब आपको योग मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही टर्म्स है, तब आप डायरेक्ट सबका वर्ग करके जोड़ेंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये होगा, जैसे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, वैसे 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 और सभी को जोड़ोगे तो आपका आएगा 355। 355 है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, चलिए यहां दिया गया है दीपक की ऊंचाई से, मतलब दीपक की ऊंचाई को रिफ्लेक्स लेंगे और दीपक की जो ऊंचाई है कितनी होगी? दीपक की ऊंचाई को हम लोग मारेंगे 100, तो वहीं पे 60% अधिक किसका है? अनिल का। तो अनिल की ऊंचाई हो जाएगी 160। आगे क्या कहा गया है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितना कम है? ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना कम है? कम है यहाँ पे 60, और किससे कम है? 160 से कम है। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100% से कर देंगे गुणा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 8, और किससे होगा? ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, 25 और 2, ऊपर में हो जाएगा आपका 75/2 प्रतिशत बोल दीजिए, या इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 37 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया और 5 माह बाद 9,000 रुपए की पूंजी लगाकर अजय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 रुपए का कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है? ठीक है, मीनाक्षी ने एक व्यवसाय शुरू किया और उन्होंने प्रारंभ में 12,000 रुपए का निवेश किया। उसके बाद एक और उनके फ्रेंड है जो 5 माह बाद इन्वेस्ट करते हैं और 9,000 रुपए की राशि उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो बोला कि 1 साल बाद दोनों के कुल राशियों में मीनाक्षी का भाग कितना है? देखिए मीनाक्षी ने पूरे 1 साल तक इन्वेस्ट किया है, तब उसका जो इन्वेस्ट का वो हो जाएगा जैसे कि उन्होंने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए, क्योंकि हम इसको किस में निकाल रहे हैं? पर ईयर निकाल रहे हैं। वैसे ही अगर 5 महीने बाद उसके फ्रेंड जो उन्होंने 9,000 रुपए का पूंजी लगाया, तो 5 माह बाद मतलब उन्होंने कितने माह के लिए लगाया? 7 माह के लिए लगाया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इनका? 9,000 गुणा 7। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ रहा है देख लीजिए। यहां से तीनों जीरो कट जाएंगे, यहां से 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा 144 और इधर हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। ठीक है, देखिए 3 से कट रहा है क्या? ये हो जाएगा 3 चौक 12, बचेगा कितना? 2। ठीक है, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और कट जाएगा 3 एकम 3, 3 छः 18 और 3 सत्ते 21। इससे नहीं कटेगा। 16:7 के अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जबकि उनकी कुल राशि कितनी है? 4416 रुपए। तो इसको अनुपात हटा के x कर लीजिए, कितना होगा? 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4416 रुपए। 4416 रुपए। तो कितना हो जाएगा?
17 और ये हो जाएगा 23x बराबर कितना हो जाएगा 4416 और x बराबर आ जाएगा आपका 4416/23। अब मिल गया आपको x की वैल्यू। और आपको क्या पूछा गया है, मीनाक्षी का हिस्सा कितना है, तो मीनाक्षी का हिस्सा हो जाएगा 16x। तो इसी में अगर आप 16 का गुणा कर देंगे तब आपको मिल जाएगा मीनाक्षी का हिस्सा, जो कि आएगा 3072 रुपए, जो कि किसमें है, आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए यदि ए कार्य का आरंभ करे और तथा एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए किसी काम को कर सकता है 16 दिन में तथा बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में, और दोनों अल्टरनेट डेज पे क्या करेंगे, काम करेंगे। पर काम की शुरुआत कौन करेगा, काम की शुरुआत करेगा ए। चलिए देख लीजिए, ए कितने दिन में काम करता है, ए काम करता है 16 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कर सकता है 12 दिनों में। और टोटल वर्क हम निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम, जो कि आ जाएगा 48। कितने बार में, 3 और ये 4। तो ये कहने का मतलब है एक दिन का काम ए का 3 है तो बी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। चलिए शुरू दिन क्या बोला है कि ए आएगा काम पे, चलिए ए स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर आएगा। इसी पैटर्न को दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए आएगा और एक दिन का कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, और वैसे बी आएगा और अपना काम करेगा 4 यूनिट। तो एक 2 दिन का काम कितना हो गया आपका, 4 3 7, तो 2 दिन में कितना काम हो गया आपका, 7 यूनिट काम हो गया। ठीक है, और हमको कितना कराना है, 48। तो 7 में 48 कितने बार जाएगा, 7 छक्का 42, कितने बार, 6 बार। तो गुणा 6 कर दिए, कितना हो गया, 42 काम हो गया। और इधर भी 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में कितना काम हो गया आपका, 42 काम हो गया। 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन आएगा ए, 13वें दिन आएगा ए, और एक दिन का कितना काम है, ए का 3, तो कर देगा कितना हो जाएगा ये, 45 काम। ठीक है, 14वें दिन आएगा बी और एक दिन में करेगा 4 काम करेगा तो होगा 49, लेकिन हमको काम कराना है 48। मतलब 13वें दिन 14वें दिन अगर वो आएगा क्या बोलते हैं बी, तो उससे हो जाएगा काम से ज्यादा, इसलिए 14 दिन का काम नहीं होगा। तो काम कितना दिन का होगा, 13 दिन का तो काम होगा ही, 13 दिन का काम होगा। और इसमें 45 में अगर 48 घटाओगे तो बचेगा 3, और काम कौन करने आने वाला था, 4, तो कितना हो जाएगा, इतना दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 13 सही 3/4, किसमें है, आपके ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, एक टंकी है जिसका 5 हिस्सा का 3 हिस्सा कितने मिनट में भर जाता है, 10 मिनट में, मतलब 3 हिस्सा भर जाता है आपके किस में, 10 मिनट में। तो एक हिस्सा 10/3, और आपको क्या बोला है, शेष भाग को भरने, मतलब 5 हिस्सा का 3 हिस्सा बच गया तो शेष कितना बच गया, 2, तो कितना हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 20/3, कितना होगा, 3 छके 18, 2/3 हिस्सा। ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हो, ये हो जाएगा 6 मिनट में, और आपको इसको सेकंड में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आपको 60 का करना पड़ेगा, 3 एकम 3 और 40। ठीक है, 6 मिनट 40 सेकंड किसमें है, आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में मतलब जहां धारा और नाव की दिशा सेम डायरेक्शन में होगी तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अपोजिट में कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अपोजिट में दोनों की जो चाल है आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे यदि नाव की चाल को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, और धारा की चाल को क्या मानेंगे, y मानेंगे, तब नाव और धारा की दिशा में जब दोनों एक साथ होंगे तब क्या हो जाएंगे, आपका जुड़ जाएगा धारा की दिशा में। इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर में
1 घंटे में, तो कितना होगा 8/1, क्योंकि ये हो जाएगा अब चाल। उसके बाद देखिए धारा के विपरीत, धारा का विपरीत हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और कितने दूरी को, 2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में, कितना हो जाएगा ये 2/1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, यहां से हम धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, धारा की गति पूछा है, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप x की वैल्यू लिख लेंगे तो आपका y निकल जाएगा। जैसे 5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। क्या होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें है आपके ऑप्शन बी में है। ये y है, किसकी चाल है, धारा की चाल है, और आपको धारा की चाल निकालने के लिए कहा गया था। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलो चावल हो जाए। ठीक है, एक जैसा चावल है जिसकी प्राइस ज्यादा है और एक चावल है जिसकी प्राइस कम है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिलाए के बाद जो चावल का वो बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसको कितने रुपए में बेच पाए, 33 रुपए में बेच जाए। चलिए मिक्सर एंड इरिगेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहले क्या है, 30 रुपये प्रति किलो वाले जो चावल है, और एक क्या है 40 रुपये प्रति किलो वाला चावल है, और दोनों को मिलाते हैं और मिला के कितने रुपए किलो वाला चावल बनाते हैं 33। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, ये कितना होगा 40 में से 33 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 30 में से 33 जाएगा तो 3, तो 7:3 में मिलाना पड़ेगा। मतलब 7 अनुपात में आपका 30 किलो वाला 30 रुपए प्रति किलो वाला और 3 रेशियो किसका 40 रुपए प्रति किलो वाला चावल को मिलाना होगा। 7:3 जिसमें होगा वो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी में है 7:3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित होता हो। चलिए देखिए यहां पे आपको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया है कि ब्याज प्रति 3 माह में संयोजित होता हो। कहने का मतलब प्रथम 3 माह में जो आपका मूलधन रहेगा, मूलधन और ब्याज मिलके फिर चक्रवृद्धि ब्याज में फिर 3 माह, उसके बाद फिर 3 माह। कहने का मतलब कितने बार होगा, 9 माह में 3 बार उसका ब्याज और मूलधन जुड़ के मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे टाइम के माह में क्या लेंगे हम, क्या हो जाएगा 9 माह, और कितने संयोजित होता है 3 माह में, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ पे आपका n इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, मूलधन कितना है आपका, p कितना दिया है आपको 16,000, और r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%। चलिए क्या जानते हैं हम, मिश्र धन निकालने के लिए क्या होगा आपका P1 प्लस r/100 की पावर n। चलिए देख लीजिए P कितना दिया आपको 16,000, 1 प्लस r कितना है आपका 5% बटे 100 की पावर 3। चलिए हो जाएगा आपका 16,000, ये कटेगा 5 एकम 5, 20 बार में, और आएगा 21/20, और ये कितने बार गुणा होगा, पावर 3 है तो 3 बार गुणा होगा। ठीक है, चलिए ये 0 ये 0 ये 0, 3 बार 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया यहाँ पे 2। अब हो जाएगा 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। इसके बाद देखिए 2 गुणा कितना हो जाएगा, ये 21 का वर्ग होता है 441, फिर हो जाएगा 21, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 882 गुणा 21। चलिए अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 8 2, और नीचे में हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 और 1 17। चलिए इनको जोड़ेंगे तो आपका 2, 8 और 4 कितना होगा 12 की 2, हासिल 1 आ जाएगा, और होगा 8 6 14, 1 15 की 5, हासिल 1 8 और 1 कितना आ जाएगा 18,522। ये क्या है आपका मिश्र धन है। इसमें आप मूलधन जो आपको दिया है 16,000 रुपया, इसको आपको घटाना होगा और आप मिल जाएगा आपको यहाँ पे ब्याज 2 2 5 2, 2522 रुपये क्या होगा आपका CI होगा 9 माह का। 2522 किस में है आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी
भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक आयत दिया है और कहा गया है कि उसकी जो भुजा है, एक विकर्ण दिया है आपको कितना है, ये 26 है, और क्या दिया गया है, भुजा, एक भुजा। देखिए अगर रेशियो देखा जाए तो ये 10 और ये क्या होगा, लंबाई। तो जो 10 दिया है वो क्या, चौड़ाई होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का अंतर थोड़ा ज्यादा है। यहीं पे अगर 24-25 दिया रहता तो उसको हम क्या मान के चलते, लंबाई मान के चलते। चलिए अब देखिए क्या कहा गया है आपको कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी। चलिए तो हमको क्या निकालना है इसमें, क्या बोलते हैं बाई पाइथागोरस, क्या निकालेंगे हम, आधार निकाल लेंगे, उसके बाद हम परिमिति निकाल लेंगे। तो कर्ण का वर्ग कितना होगा, 26 का वर्ग हो जाएगा आपका 10 का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। चलिए 26 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, देख लीजिए, 6 छः 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 4 1 5, 6 7 6 कितना हो जाएगा 676, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस बी का वर्ग। तो बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 576, और 576 हो जाता है आपका 24 का वर्गमूल, तो हो जाएगा 24। तो जो आपका लंबाई आ जाएगा आयत का कितना आ जाएगा 24, और आपकी परिमिति क्या होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 34, और ये हो जाएगा 68। ठीक है, 68 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, उस आयत की परिमिति हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का छड़ रखा जा सकता है। ठीक है, ये आप एक प्रकार का घना भी समझिए इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना दिया है, लंबाई 12 मीटर है, ये कितना है आपका 12 मीटर है, और चौड़ा कितना है, ये 9 मीटर है चौड़ा, और ऊंचाई कितना है आपका 8 मीटर है। तो आप जानते हैं इसका जो विकर्ण होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसका जो डायगोनल है उसकी फार्मूला हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, देखते हैं 12 का वर्ग कितना होगा 144, प्लस बी कितना है 81, प्लस एच कितना है आपका 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 64। चलिए जोड़ लीजिए, 4 1 5 और ये 9, 6 4 14, 4 18 की 8 और 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 287 का वैल्यू कितना हो जाएगा 289 का वैल्यू 17। मतलब क्या है, इस जो डायमेंशन दिया हुआ घनाभ के अंदर सबसे बड़ी 17 सेंटीमीटर की छड़ रखी जा सकती है। देख लीजिए 17 मीटर किसमें है, आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मान लीजिए कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए मान लीजिए, या क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, तो उसके प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देख लीजिए अगर आपके पास घन है, ये आपका क्या है घन है, और घन के प्रत्येक भुजा को हम स्टार्टिंग में मानेंगे कितना हो जाएगा 100, तो इसका सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 100, जो आएगा आपके 10,000 के बराबर। उसके बाद क्या है 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 150 गुणा 150 कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो। ठीक है, यहां से बढ़ के यहां चला गया। ठीक है, क्योंकि हमने भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है 50% की, तो इसमें 10,000 को घटाओगे तो आएगा आपका एक एक 10,000 को घटाओगे तो आएगा आपका 0.05 1 0.05 2 और 1 कितना आ जाएगा 12,500। ठीक है, 12,500 किससे आया है और क्या बोला है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि हुआ है आपका 12,500, और किससे वृद्धि हुआ है आपका 10,000 से। तो आएगा प्रतिशत निकालने के लिए आप 100% से क्या कर दे गुणा 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना आएगा आपका 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। 125 किस में है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। एक घन है, उसकी विकर्ण की लंबाई कितना दिया है आपको, 6 सेंटीमीटर। तक घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। एक घन है और इस घन का क्या दिया है आपको, विकर्ण दिया है। तो घन का विकर्ण कितना होता है, √3 इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना हो जाए आपका, 6/3। और आपको क्या पूछा गया है कि घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन कितना होता है आपका, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 बटे √3, या इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा √3 इंटू √3 बटा √3। √3 से √3 कटेगा, कितना आएगा, 2√3 कितना आ जाएगा आपका, एक भुजा आ जाएगा। और आपको इसका आयतन निकालना है, मतलब तीनों भुजाओं को आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। मतलब क्या होगा, a की घात 3, तो 2 होगा 2√3 का घात 3, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 गुणा √3। ठीक है, 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 √3 आ जाएगा इसका आयतन। किसमें आएगा ये, सेंटीमीटर क्यूब। कितना है आपका, 24 √3। किसमें है आपके, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक चतुर्भुज की तीनों कोणों का माप क्रमशः 50, 80 तथा 90 है, तथा चौथे कोण का माप कितना होगा। किसी भी चतुर्भुज के कोण, आंतरिक कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इन तीनों कोण को जोड़िए, उससे 360 से घटा देंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे 90 और 80 हो जाएगा 170, 170 में आप 50 जोड़ेंगे तो होगा जाएगा 220। अगर 360 में अगर आप 220 घटा देंगे तब आपको उत्तर मिल जाएगा, कितना आएगा, 2 4 1, 140 डिग्री हो जाएगा आपका चौथे कोण का मान, जो कि है आपके ऑप्शन सी में। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आप साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्लास में है, आपको कराया गया है इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए क्या गया है, साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है, जो एसआई होता है, किसके बराबर होता है आपका, मूलधन गुणित दर गुणा समय बटा 100। आपको एसआई कितना दे रखा है, 450 रुपए। यहीं पे आपको मूलधन कितना है, 10,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6, और समय आपको निकालना है t बटे कितना जाएगा आपका 100। ये दोनों जीरो से कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। चलिए देखिए 5 से कटेगा ये 2 बार, और ये हो जाएगा 5 निया 45, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इधर आ जाएगा 3, हो जाएगा 4, तो 3 बटे 4 बराबर हो जाएगा आपका t। और माह में निकालना है तो इसको कर दीजिए 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माह लगेगा, 9 माह आ जाएगा आपका उत्तर। कितना समय लगेगा, 9 माह, आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपको एक सारणी दिया गया है, कहा गया है कि इस तालिका में आपको राज्य और उसके महीनाओं का क्या है, डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दी गई तालिका में 5 राज्यों की अलग अलग महीनों की जनसंख्या प्रति 10 लाख में दिया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका देखिए आपका तालिका दिया गया है, जो आपको ये दिया है ए बी सी क्या है, एक अलग अलग राज्य है। मतलब कितने राज्य है, 5 राज्य है, और महीना दिया है आपका 3 3 6 7 8 महीनाओं का डेटा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं नीचे में, उसको हम इस तालिका का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उन तीनों सवालों का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, अगस्त तथा जनवरी माह में राज्य बी की जनसंख्या का अंतर कितना था। देख लीजिए अगस्त तथा जनवरी, ओ भी बी का देख लीजिए क्या है, बी का अगस्त तथा जनवरी, ये जनवरी हो गया, और अगस्त कितना हो गया आपका 206, सॉरी 201। अब 201 में आपको कितना घटाना है, 67। 201 में आप घटाएंगे 167, 11 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 3, कितना है 34। पर ये कितना है, प्रति 10 लाख में है, तो क्या करेंगे आप 10 लाख के यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे,
तो आ जाएगा ये आपका 340 लाख। इतना क्या है, दोनों में डिफरेंस है। देख लीजिए किसमें है आपका 340 लाख, ऑप्शन ए में है आपका 340 लाख, मतलब ये कोई होगा 15 का आपका जो ऑप्शन ए हो क्या हो जाएगा, सही होगा। उसके बाद देखिए जनवरी से अगस्त तक में राज्य ए की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कहाँ, राज्य ए की जनवरी से अगस्त में। देख लीजिए जनवरी से अगस्त में राज्य ए की देख लीजिए जनवरी से अगस्त में। देख लीजिए जनवरी तो ये हो गया और अगस्त कहाँ है आपका 65। ठीक है, कितना हुआ है 65 में आप घटा देंगे 51 तो आएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 1, लगभग 14 क्या है, इसमें आप 10 लाख का भी गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 140 लाख हो जाएगा। अब क्या बोला कितने का अंतर हुआ है, तो अंतर कितना है आपका 14 का, और किससे है अंतर, पूछा क्या गया है, देख लीजिए एक बार पूछा क्या गया है आपका कितने प्रतिशत वृद्धि है, अंतर कितना आ गया है आपका 14, और वृद्धि किससे हुआ है देख लीजिए 14 और वृद्धि हुआ है आपका अगस्त ए, जनवरी से अगस्त, जनवरी से अगस्त तो वृद्धि हुआ है आपके जनवरी से, और लगभग कितना आ रहा है वो 14 और वृद्धि हुआ है अगस्त से, और उत्तर में लाने के लिए इसको प्रतिशत करेंगे तो लगभग देखिए 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और 14 दूनी लगभग 28% क्या होगा आपकी वृद्धि होगा। देख लीजिए किस में है 28% या 28% के आसपास होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, क्या है आपका 28%, किस में है आपके ऑप्शन सी में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है अगस्त में किन दोनों राज्यों की जनसंख्या के बीच का अंतर न्यूनतम था। अगस्त में देख लीजिए अगस्त में किन दोनों राज्य के बीचों का अंतर था। अगस्त का है, अब देखिए ये दिया है प्रत्येक राज्य का दिया है और ये अगस्त में दिया है, तो प्रत्येक में सबसे घटा के देखेंगे तो सबसे अंतर किस में है। तो देख लीजिए मुझे जहां तक लग रहा है आपका जो ये वाला है 87 में आप क्या घटाएंगे 65 घटाएंगे, कितना है 87 में आप 65 घटाएंगे आएगा आपका 2 और 2 22 आ जाएगा। वैसे ही आप 35 को भी इसमें घटाएंगे तो 22 से ज़्यादा होगा, और इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। मतलब अंतर कहाँ है आपका ई और ए में। ठीक है, सबसे अंतर ज़्यादा कहाँ है राज्य ई और ए में, राज्य ई और ए में, किस में है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगस्त में किन दोनों राज्य के बीच का अंतर न्यूनतम था, सी और ई भी देख लेते हैं एक बार, सी और ई। ठीक है, यहाँ 22 आ रहा था और 87 में एक बार 35 घटा के देखते हैं, 87 में घटाएंगे 35 तो आएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 5। मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे कितना है 35 और 87, सी और ई, सी और ई, सी और ई किस में है आपके ऑप्शन सी में है। मतलब सी और ई में ही क्या है न्यूनतम अंतर है जनसंख्या में। अब क्या बोला है 18वां, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए अब जो हम लोग टेबल देखे तो उसमें देखिए किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे डेटा में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ये जो डी है इसी में का सबसे वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो डी जो राज्य है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। देख लीजिए ऑप्शन डी किस में है, ऑप्शन डी है आपके ऑप्शन डी में, मतलब आपका जो ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा सही होगा। चलिए अब आगे बढ़िए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक नाव शांत जल में 14 किलोमीटर की घंटा से गति जाती है तथा धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है एक शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू कितना है आपको दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दिया है धारा की गति, मतलब धारा y बराबर कितना दिया है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है अपवर्ड इन डायरेक्शन, मतलब एक होगा अनुकूल जो डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या दिया है प्रतिकूल मतलब अपवर्ड इन डायरेक्शन, मतलब धारा और नाव की दिशा अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगी तो क्या होता है यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस क्या दिया है आपको देख लीजिए यहाँ पे
14 और 6, x माइनस वाई कितना है, x आपको 14 दिया है और y कितना है आपका 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8। और क्या दिया है आपको, ये आपके 8 आ गया, वो चाल है और दिया है इस चाल में आपको कितना दूरी तय करना है, 64 दूरी बटा समय हमको निकालना है। तो t कितना हो जाएगा आपका 64/8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसमें आएगा घंटा में। कितना घंटे लगेगा आपको, 8 घंटे लगेगा वो दूरी तय करने में। कितना दूरी, 64 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आएंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए करके मैं आपको शॉर्टकट में बताते चले जा रहा हूं। देखिए क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a², जो कि किसके बराबर है आपके 600 के। तो ये कटेगा और कितना आएगा आपका a² बराबर 100, तो a बराबर आ जाएगा आपका 10। और आपको क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई होता है √3a, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 10√3। 10√3 किस में है आपके, ऑप्शन सी में है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, √5 की घात n बराबर आपको कितना दिया है 125, तो n की मान क्या होगी। चलिए देख लीजिए क्या दिया है आपको, √n की पावर n इक्वल टू कितना दिया है आपको 125। चलिए बोथ साइड का वो कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 5 की घात n, ये हो जाएगा आपका 125 की घात 2। चलिए ये हो जाएगा 5 की घात n, बेस को समान रखेंगे तो इसको 5 के घात में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, मतलब 25 की घात 5 की घात 3 और पावर 2, तो 5 की घात n आ जाएगा। और ये हो जाएगा, ये क्या होता है दोनों गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। किस में है 6, ऑप्शन बी में है आपका n इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। चलिए इसको भी हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में, चलिए ए प्लस बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, तथा ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहे हैं 15। ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15, दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा आपका 30। टोटल वर्क हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो ए का एक दिन का काम कितना है 2, तो 2 है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3, तो ए 2 कर रहे हैं तो बी कितना करेगा 1। मतलब बी का एक दिन का काम है आपका 1 यूनिट और टोटल करना है उसको 30 काम, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 1, तो टोटल लगेगा उसको 30 दिन। कितना लगेगा 30 दिन। देखिए किसमें 30 दिन, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी निश्चित समय में 9 व्यक्ति 108 खिलौने बना सकते हैं, उनमें ही समय में उतने ही समय में होगा 48 खिलौने बनाने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। एम डी एच अपॉन वर्क डन कितना होगा mdh अपॉन वर्क। देखिए मेन कितने हैं इसमें 109 व्यक्ति हैं और उसके बाद क्या दिया है 108 खिलौने बना सकते हैं, तो खिलौना क्या होगा उसको वर्क डन होगा कितना है 108 खिलौने। वहीं पे कितना दिया है आपको कितने व्यक्ति लगेंगे, तो कितने व्यक्ति लगेंगे x और कितने खिलौने बनाएंगे 48। चलिए काट दीजिए इसको। चलिए 4 दूनी कितना होगा 8, 7 बार में, 4 एकम 4 2 बार में, 3 चौक 12, 3 या 27 और 9 से 9 कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। कितने व्यक्ति कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं क्योंकि 4 आपके ऑप्शन में नहीं है। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या आती है, तो उस संख्या का आधा कितना होगा। चलिए देख लीजिए यहां पे क्या दिया है आपको, जब एक संख्या के 140% को 119 में घटाया जाता है। चलिए 119 में घटाते हैं किसी संख्या के
40% को प्रतिशत हटाने के लिए कर देंगे 100। और उसके बाद आता है स्वयं संख्या प्राप्त होती है, मतलब एक सी प्राप्त होती है। यहाँ से ये जीरो कटेगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 119 बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 2x/5। चलिए इधर कैल्शियम ले लेंगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x बराबर 119। कितना हो जाएगा? 119 बराबर हो जाएगा 5 2 7x बटे 5, तो x बराबर हो जाएगा आपका 119 5 बटे 7। ठीक है, आपको इसका निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 एक कम 7 बचेगा 17 और 17 पंचे 85। और क्या बोला है, इस संख्या का आधा क्या होगा, मतलब इसको 85 बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 42.5। 42.5 किस में है? आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है, एक कुर्सी 864 रुपए में बेचकर अनिल 4% की नुकसान उठाता है, उसको नुकसान हो रहा है, तो कम से कम उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर 4% का नुकसान हो रहा है? तो 864 रुपए किसके प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? 4% नुकसान है 100% में, तो कितना हो जाएगा? 96%। उसके बाद क्या बोला है, 16% का लाभ पाने के लिए उस कुर्सी को उसको किस मूल्य पर बेचना होगा। चलिए देख लीजिए, ये हो जाएगा, चलिए 800 जो 64 है, 4% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है, 4% की हानि हो रहा है, तो कम से कम 96% को तो वैल्यू मिल ही रहा है उनको, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से निकाल लीजिए 864 बटे 96। चलिए निकालिए, किसका आएगा ये? 2 से काटिए कम से कम पहले, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 4, कितना हो जाएगा ये? 3 से काटेंगे हम, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 8 निया 72, तो 1% बराबर कितना आ गया आपका? 9%, 1 रुपए बराबर। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें आपको कितना प्रतिशत लाभ चाहिए? 1% का वैल्यू कितना आ गया? 9 रुपए, तो आपको 16% लाभ चाहिए, मतलब आपको 116% क्या है? मिलना है। तो 1% का 9 रुपए, तो 116 क्या होगा? गुणा 9, कितना देखिए 9 छक्का हो जाएगा 54, बट हासिल आएगा 5, 9 एकम 9, 9 5 14 की 4, हासिल 1, 9 1 10, कितना हो जाएगा आपका? 1044 रुपए। तो उस कुर्सी को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? 1044 रुपए पे बेचना चाहिए। चलिए आगे आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में वो 10 गुनी हो जाएगी। चलिए इसका हम शॉर्टकट में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, आपका जो मूलधन है उसमें 1 घटाइए, फिर जो दूसरा मूलधन उसमें भी 1 घटाइए, तो होगा टाइम 1 बटे टाइम 2। देखिए क्या है, यदि कोई धन 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो 4 माइनस 1 बराबर कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो अब क्या पूछा है आपको? 10 गुनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? 10 माइनस 1 कितने वर्ष में, मतलब x, तो हो जाएगा आपका 3 बराबर 5 x बटे 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो x बराबर आएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष किस में है? आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, 8,000 रुपयों का 5% वार्षिक 10 से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। पानी पी लेता हूं मैं। चलिए देखेंगे क्या होगा। तो क्या है, आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज यहाँ पे आप ए पहले निकाल लीजिए, उसमें क्या करेंगे, मूलधन को घटाएंगे, तो क्या होगा P1 प्लस आर पावर n। चलिए P कितना दी है आपको? 8,000 रुपए। 1 प्लस आर कितना प्रतिशत है? 5% बटे 100, और कितने घात 3, तो क्या होगा ये 8,000। देखिए 5 एकम 5, 20 बार में आ जाएगा 21 बटे 20, और कितने बार होगा? 3 है पावर
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बार 21/20 और इसको काट दीजिए, ये भी पूरा कट जाएगा, ये आएगा 21 ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा मिश्र धन, और इसमें आपको घटाना है मूलधन, तो इसमें आपको मूलधन कितना घटाना है, आपको 8,000 रुपये, तब आपका आएगा उत्तर 2161 रुपये। ठीक है, 2161 रुपये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या निकाला है, मिश्र धन निकाला है, उसमें आपको मूलधन घटाना होगा, तब आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे आइए देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बस ए की बी की ओर सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया तथा दूसरी बस बी से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह चलना शुरू किया। यदि ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है तो दोनों बस एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी, ए से बी की ओर एक बस जा रही है, उसकी गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए की ओर आ रही है, उसकी गति कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये सुबह हाँ कहाँ दिया है 8 बजे शुरू होती है और ये कितनी बजे 10 बजे। ठीक है, तो चलिए दोनों या 10 बजे होता है या 8 बजे होता है, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की कितनी दूरी तय कर लेगी, तो 2 घंटे में, 1 घंटा में 60, तो 2 घंटा में 120, 8 बजे तक ये 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, और टोटल दूरी कितना दिया आपको 450, ये दूरी कितनी हो जाएगी आपका 330। उसके बाद देखिए एक बस बी की ओर जा रही है, दूसरी बस बी से ए की ओर आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा आपका 330 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमको निकालना है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 330/110 कटेगा और आएगा 3 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 3 घंटे बाद मतलब 8 तो 10, 10 11 12 1 समथिंग 3 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, ये कितना टाइम चालू हो रहा है, 6 बजे चालू हो रहा है और ये 8 बजे, तो 6 2 8 और 8 3 11, 11 बजे सुबह मिलेंगे, तो 11 AM, क्योंकि इसमें आपको सुबह ही दिया है, क्या सुबह दिया है, मतलब आपका क्या होगा उत्तर सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक जीप कार का पीछा कर रही है, तो जीप 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, एक जीप कार का पीछा कर रही है। ठीक है, कार का पीछा कर, जीप कार का पीछा कर रही है, तो कार आगे होगा, कार, उसके बाद क्या होगा जीप। ठीक है, आगे क्या दिया है 5 किलोमीटर आगे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, उनकी चाल क्रमशः, तो मतलब जीप की चाल कितनी होगी आपकी 90 किलोमीटर और इसकी चाल कितनी होगी 75 किलोमीटर, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो घट के चाल आ जाएगा आपका 75 85 90 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद बीच की दूरी कितना है आपको 5, समय निकालना है, तो टी बराबर कितना होगा 5/15, 5 एकम 5, 5 दिया 1/3 घंटा, या इसी को आप मिनट में निकालेंगे तो किससे गुणा करना होगा आपको इसको 60 से, तो 3 एकम 3 20 मिनट आपको लगेगा उसको पकड़ने में, तो कितना होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो संख्याओं का योग 90 है तथा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, तो दोनों संख्या क्या है। देख लीजिए, या तो आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, या देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है 90 है, देख लिए x + y बराबर कितना दिया है 90, और एक संख्या से दूसरी संख्या 16 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना दिया है आपको 16 दिया है। देखिए कटेगा कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6 106, 2 एकम 2 2 5 6 10 2 तिया। ठीक है, तो एक कितना आ जाएगा 53, किस में है ऑप्शन बी में है, मतलब एक संख्या हो जाएगा 53 और दूसरा हो जाएगा, आप उसे 90 में माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 के अनुपात में है। इन संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल आपको कितना दिया है 48,000। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल उसके मसा और लसा के बराबर होता है, इतना आप जानते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा 5 और 6, और किसके बराबर हो गए 48,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 48,000। तो कितना, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1600 बराबर एक्स का वर्ग। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 40। और क्या पूछा है, दोनों का अंतर कितना है, तो 6x में 5x जाएगा तो x ही आएगा, मतलब इसका अंतर कितना हो जाएगा 40 ही होगा। मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है तथा खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है, और यही ट्रेन 165 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। जब ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है और एक पुल को पार कर रही है तो एक समान चाल से पार करेगी। तो दोनों स्थितियों में चाल को हम कर देंगे बराबर। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। तो पहले स्थिति में दूरी हो जाएगी ट्रेन की स्वतः लंबाई, तो हो जाएगा आपका 110, और उसके बाद खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है 3 सेकंड में। उसके बाद ये ट्रेन स्वयं किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 165, और इसी को कितने समय में पार करती है वो हमको निकालना है। कितना हो जाएगा 110 बटे 3 बराबर, उधर जोड़िए तो कितना होगा 5 7 2 बटे टी। चलिए 5 दूनी 10, या सीधा आप इसको 11 से ही काट दीजिए, कितना होगा 11 कम 11 और 0, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2t बराबर हो जाएगा आपका 15 और t बराबर हो जाएगा 7.5, किस में आएगा सेकेंड में। मतलब 7.5 सेकेंड में उस प्लेटफॉर्म को क्या कर लिया जाएगा, पार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेहा और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है तथा इनकी आयु का योग कितना है 80 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद नेहा की आयु क्या होगी। इसको आप, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है लेकिन आप इसको अनुपात से भी बता सकते हैं। देख लीजिए दोनों का योग कितना हो जाएगा, अगर अनुपात हटाएंगे तो क्या होगा 7x प्लस 3x बराबर कितना दिया है, योग 80 दिया है। तो हो जाएगा 10 बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8। तो वर्तमान योग कितना होगा 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24। अब 6 वर्ष बाद बोल रहे थे, इसमें भी प्लस 6 कर दीजिए, इसमें भी प्लस 6 कर दीजिए। 56 6 कितना हो जाएगा 4 और 1 62, 62 वर्ष इनका होगा, और ये हो जाएगा 30 वर्ष के। आपको पूछा क्या गया है, नेहा को उम्र पूछा गया, तो नेहा का उम्र हो जाएगा 62 वर्ष। किस में है आपके, ऑप्शन सी में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया है आपको 8 और 5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट की परिमाप कितनी होगी। इसे भी आप रेशियो वाले मेथड से ही सॉल्व कीजिए। देखिए अनुपात हटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका जो आयताकार प्लॉट है इसका अनुपात की लंबाई है 8x, ये हो जाएगा 5x, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है आपको 60, जबकि अंतर कितना है इनका 3x, और कितना दिया है 60 मीटर। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब आपको क्या पूछा है, प्लाट की परिमाप कितनी होगी। तब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 60 60 कितना हो जाएगा आपका 320, और 100 कितना हो जाएगा आपका 400, 320 160 160 कितना होगा, इसको जोड़िए कितना होगा 0 12 और 320, और 100 और 100 200 कितना हो जाएगा, और तो हो जाएगा आपका 520। तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 520, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक शंकु का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 पाई है, यदि इसका इकाई तथा इसका आधार की त्रिज्या 5 इकाई हो तो इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, देख लिए कौन बना लीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए ये होगा आपका कोण, और इसमें दिया है ये इसका हो जाएगा हाइट, और ये आपसे पूछा गया है।
देख लीजिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा, 40 पाई। पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, आर और एल बराबर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे आपको आधार की त्रिज्या दिया है 5, 5 इंटू एल बराबर हो जाएगा आपका 40, 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहाँ पे एल बराबर कितना आ गया, 8, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 8 और इसका आधार हो जाएगा आपका 5। और आपको क्या निकालना, हाइट बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा एच का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस 5 पंछे 25, 64 में 25 घटेगा किसके बराबर होगा, एच का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 9 और हो जाएगा 3 बराबर एच का वर्ग, तो एच बराबर होगा √39। क्या होगा ये आपका, उस शंकु की ऊंचाई कितना होगा, √39 हो जाएगा आपका, जो आपके किस में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पिता अपने पास रखे हुए कुछ पैसों को दो पुत्र में 5:7 के अनुपात में बांटना चाहता है। यदि दूसरे पुत्र को 2800 रुपए मिले तो उसके पास कुल कितने संपत्ति थे। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि अनुपात में किस अनुपात में बांटा गया है, 5:1 और 7:1। दूसरे पुत्र को कितना मिला है, 28, तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब x बराबर मिल गया आपको 400। तो आपको पूछा कुल कितने संपत्ति थी, तो कितना होगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x, तो यहाँ पे 12x बराबर आपने लाया है 400, तो कि 12 चौक 48 कितना होगा 4800 उसकी संपत्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया है आपका 4800 रुपए। ठीक है, चलिए देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज को किस प्रकार का त्रिभुज कहा जा सकता है। देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए सभी भुजा बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सभी भुजा बराबर नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे सभी भुजाएं अलग अलग है। तीसरा देखिए क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, और निर्धारित नहीं किया जा सकता। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब दो छोटे भुजाओं का वर्ग किसी बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तब होगा। देखिए यहाँ दो छोटी भुजा कितनी है, 3 और 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 4 16 कितना हो जाएगा 25, जो कि किसका है 5 के वर्ग के बराबर है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, 9 की पावर n 3 की पावर 5 27 की घात 3 बटे 3 गुणा 81 की घात 4 बराबर 27। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है n की पावर n की घात क्या होगी। चलिए यहाँ पे सबको बेस 3 में ले आएंगे, जैसे 9 है तो 9 क्या होगा 3 की घात 3 कितना होगा 3 की घात 3 और पूरे की घात n गुणा 3 की घात 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात 3, कि 3 की घात 2 होगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, कितना होगा 3 की घात 2, 3 तिया 9 तिया 27 की घात 3 बटे आ जाएगा आपका 3, उसमें 3 की घात 4, 3 27 तिया 81 होगा, तो बटे 4 बराबर हो जाएगा 3 की घात 3। चलिए अब आगे देखेंगे कितना होगा, 3 की घात 2n हो जाएगा गुणा होके, ये हो जाएगा 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 5, उसके बाद होगा 3 की घात 9 आ जाएगा नीचे में 3 गुणा 3 की घात 4 चौक 16 बराबर 3 की घात 3, ऊपर जोड़ेंगे क्या होगा 3 की घात 2n प्लस 5 प्लस 9, क्योंकि जब बेस बराबर होता है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा आपका 16 1 17, 3 की घात 17 बराबर होगा 3 की घात 3। अब बेस बराबर है और भाग में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस 17 बराबर 3 की घात 3। तो यह बेस बराबर है तब इसके पावर को बराबर कर देंगे, कितना होगा 2n बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 9 7 16 और 21 कितना हो जाएगा 9 17 है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9 और 5 14, 14 में से 17 जाएगा तो माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 3 जोड़ेगा 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर n बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। किस में है, आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 3 लकड़ी के तीर की लंबाई क्रमशः
36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर की लंबी है। इन्हें बराबर के छोटे छोटे टुकड़े में काटा है। प्रत्येक तीर की अधिकतम लंबाई क्या है? क्या पूछा गया यहाँ पे? अधिकतम। मतलब आप क्या निकालेंगे? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगी? इसकी अधिकतम लंबाई होगी। देखिए कितना दिया है? 36, 63 और 54। देखिए किससे जाएगा? सभी 9 के मल्टीपल में है, मतलब किससे देंगे आप? 9 से। 9 चौक 36, 9 सत्ते और 9 छक्का। उसके बाद किसी से नहीं जाएगा, मतलब अधिकतम कितनी हो जाएगी उसकी? प्रत्येक तीर की लंबाई 9 मीटर होगी। किसमें है? आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया है? नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़िए, पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, कुल छात्रों की संख्या कितना दिया है यहाँ पे आपको? कुल छात्रों की संख्या है 8000। ठीक है, तो चलिए इन सभी को सबसे पहले आप देख के चेक करेंगे क्या इन सभी प्रतिशतों को मिला के 100% हो रहा है क्या? देखिए 31, 45 और 24 सबको मैंने 4, 1, 5, 5, 5, 10 इतना हो जा रहा है 100%। तो सभी 100% बराबर कितना दिया है आपको? 8000। तो वहां पे प्रत्येक का हम क्या निकालेंगे? कितने स्टूडेंट है वो निकाल लेंगे। देखिए 100% का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे? 100% का वैल्यू यहाँ पे 8000 रुपए। 8000, सॉरी छात्रों की संख्या कितनी है? 8000। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य काट दीजिए। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 80। तब आपके देखिए अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी में कितने हैं आपके? 31। तो क्या होगा? 31 गुणा 80 बराबर होगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24। कितना हो जाएगा आपका? 2480। उसके बाद देखिए प्रबंधन, प्रबंधन में कितना है? प्रबंधन में है आपके 24%। तो 24 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 80। चलिए देखिए कितना होगा? 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपके कला। उसके बाद देखिए कला, कला में क्या दिया है आपके? 45%। तो क्या होगा? 45 गुणा 80 बराबर आएगा आपका 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 कितना हो जाएगा? 32 4 36। ये हो जाएंगे आपके प्रत्येक विभाग के क्या स्टूडेंटों की संख्या मिल गया है। अब आपके बाद जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब इनको घटा के या प्रतिशत निकाल के आप बता सकते हैं। देख लिए पहले के कला तथा प्रबंधन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में अंतर कितना है? कला तथा प्रबंधन, देखिए कला और प्रबंधन के बीच के कितना है अंतर? इसमें घटा दीजिए, कितना होगा? 3600 में आप घटा देंगे 1920 तो आपको मिलेगा 0, हो जाएगा 8 और 1 6 और ये 1 1680। 1680 किस में है? आपके ऑप्शन बी में है। वैसे आगे जो भी आपको मिला जाएगा इसको हिसाब से आप बाकी दोनों क्वेश्चनों का क्या करेंगे? उत्तर देंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कितना है? यदि कला के निकाय में लड़कियों की संख्या 1800 है तो कला शाखा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो इसके पहले जस्ट हमने निकाला था कला में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उसमें आप 1800 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या मिल जाएगी। फिर दोनों को क्या निकाल लेंगे? यहाँ से रेशो निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या, यदि अभियांत्रिकी विभाग में लड़कों और लड़कियों के बीच की अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। तो 3:2 कितना होगा? अनुपात 5 हो जाएगा। 5x बराबर हमने जितना निकाला है उसको बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। वहां इसमें x के साथ गुणा करेंगे तो लड़कों का संख्या, 2 के साथ गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? अब लड़कों की संख्या कितना है, मतलब आपको 3x के साथ क्या करना पड़ेगा? उसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है आपको? आकृति में कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? ए ओ बी, इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला कोण का ज्ञात करना है मान। ठीक है, चलिए सम्मुख कोण से क्या होगा? 3x है तो कितना होगा? 3x। ये 4 है तो कितना होगा? 4x। और टोटल एक होकर कितना हो जाएगा आपका? 180, जो कि होगा 5 4 9 12x। 12x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। चलिए कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो आपको कितना है? 3x का निकालना है तो 15 तिया 45। तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि
3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित किया गया है, तो तार की लंबाई क्या है। देखिए जो भी आपका गोला दिया गया है कितना है, तांबे का गोला को पिघलाकर हम किसी तार में बना रहे हैं, तो तार किस आकृति का होता है, आप उसको एक सिलेंडर या बेलन की आकृति ले सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में आप उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो आपको उसकी लंबाई मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या गया है, गोले का पिघलाकर उसका गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और वहां पे आपका बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दोनों साइड से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का आर अलग है। देखिए यहाँ पे अर्धव्यास दिया है, अर्धव्यास मतलब आपका त्रिज्या ही होती कितना है 3 सेंटीमीटर, तो होगा आपका 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना दिया है आपको यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर व्यास। व्यास मतलब हो जाएगा उसका पूरी, और उसमें व्यास में आधा 2 का कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा आपकी त्रिज्या, तो यहाँ पे आएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच। चलिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, तार की लंबाई ही पूछी गई है, और ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच, तो हो जाएगा एच बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3600, एक इसमें आएगा जी आपके सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको अगर यहाँ पे कर देंगे डॉट लगा देंगे, मतलब आपकी 100 से भाग दे देंगे, तो किस में आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा। किस में है आपके ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक लंबवृत्तीय बेलन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 200 पाई है, इसका व्यास तो ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि एक वर्ग की भुजा बेलन की ऊंचाई के बराबर है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। चलिए देख लीजिए क्या दिया है आपको, एक बेलन की लंबवृत्तीय बेलन के कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी कितना होगा, ऊपर का होगा आपका पाई आर स्क्वायर और नीचे का होगा आपका पाई आर स्क्वायर, और बीच का हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो कितना होगा 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, कितना होगा एच प्लस आर, किसके बराबर दिया है 200 पाई के, ठीक है। पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आर एच प्लस आर बराबर 200, ठीक है। कितना दिया है वहां पे 200, कितना है वहां पे 200। चलिए तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या दिया है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात दिया है। व्यास क्या होता है आपका 2r और ऊंचाई क्या होगा h। इसका अनुपात कितना दे रखा है आपको 2:3, 2:3, 2r बाई h बराबर 2:3। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा r और h का आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, 2 से 2 कटेगा, r बाई h बराबर हो जाएगा आपका 1/3, या क्या बोलगा h बराबर हो जाएगा 3r। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक वर्ग की भुजा की ऊंचाई निकालना है, मतलब आपको h के टर्म में लाना है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h/3। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, r बराबर कितना होगा h/3, या सबसे पहले आप इसको काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2 कितने बार में 100 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा h 2/3 इंटू अंदर में हो जाएगा h प्लस r कितना होगा h/3 बराबर हो जाएगा ये 100 के। चलिए अब नीचे में हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3h प्लस h, और बाहर हो जाएगा h/3 बराबर हो जाएगा आपके 100 के। चलिए ये होगा आपका h/3 इंटू कितना हो जाएगा 4h/3 बराबर कितना हो जाएगा 100 के, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका 4h का वर्ग, यहाँ देख लीजिए 4h स्क्वायर बाई नीचे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर इधर हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे 4h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 900/4, ठीक है। यहाँ पे आपको h निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या पूछा गया है आपको कि अगर उस ऊंचाई उसके क्या है वर्ग
की भुजा की बराबर है तो उसका परिमाप, तो परिमाप क्या करेंगे, इसमें आप 4 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 से 4 कटेगा, एज बराबर हो जाएगा आपका 900 एच स्क्वायर, तो एज बराबर आ जाएगा आपका 30, एज बराबर 30। आपके किसी भी ऑप्शन में एज बराबर 30 नहीं दिख रहा है, शायद इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 है 800 मीटर 800 मीटर एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी थी। चलिए किसी रेस में 15 सेकंड से हरा दिया है, कहने का मतलब ए पहले पहुंच गया है और बी 15 सेकंड बाद में पहुंचा है। ठीक है, तो ए के टाइम को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए ए के टाइम को क्या मान लेंगे हम, एक्स, तो बी के टाइम को क्या मानेंगे हम, एक्स माइनस कितना दिया है 15, क्योंकि 15 सेकंड से हारा है मतलब बी 15 सेकंड बाद में पहुंचा है। चलिए अब आपको क्या दिया गया है, ए की चाल दी गई है, ए की चाल कितना है आपका 8, तो दूरी कितना दिया है आपको 800 मीटर और टाइम कितना माने हमने एक्स। चलिए ये 8 किस में है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, बड़ा यूनिट से छोटा में जाएंगे तो छोटा का गुणा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 800 बटा एक्स। चलिए 8 से 8 काट दीजिए 100 बार हो जाएगा, इससे कट जाएगा 20, तो कितना 18 दूनी 36 360 क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और किस में रहेगा ये सेकंड में रहेगा, क्योंकि हमको इसमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ए को लग रहा है 360 तो बी को लगेगा इससे 15 सेकंड ज्यादा, तो बी को कितना लगेगा, टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 360 और इसमें क्या जोड़ेंगे 15, तो आ जाएगा 15 7 3 375। चलिए अब हम निकालेंगे इसका चाल, तो चाल क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी तो दोनों सेम तय करेंगे, कितना है 800 मीटर और इसकी समय कितना है 375। चलिए काटिए क्या होगा ये 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचेगा कितना 3, 5 6 32 5 शून्यम 0, 5 सत्ते 35 बचेगा 2, 5 पंछे और इससे कटेंगे 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 पंछे 25, कितना आ गया 32 बटे 15, और एक इसमें है आपका मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सारे ऑप्शन आपके किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर से किलोमीटर में जाने से क्या होगा 18 बटे 5 से। ठीक है, और कटेगा क्या 3 से काट दीजिए, 3 6 18 3 पंछे 15, ऊपर में आएगा 32 गुणा 6 बटा कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 18 1 19 बटे 25, कितने बार में जाएगा 25 का 7 बार में जाएगा तो 175 हो जाएगा, बचेगा कितना शेषफल 19, 7 बार में जाएगा बचेगा कितना 17 और नीचे में आ जाएगा 25। ये क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी 7 सही 17 बटे 25, किस में है आपके ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है एक व्यक्ति के पास 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्के हैं और उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, यदि धनराशि की कीमत कितना है 75 रुपए, तो उसके पास 1 रुपए तथा 2 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, यदि उसके पास इस ऑप्शन से इसको चेक कर लेंगे, ऑप्शन क्या है, यदि पहले क्या दिया होगा आपको 1 रुपए का सिक्का, तो चलिए 15 गुणित कितना हो जाएगा 1 प्लस 35 गुणा 2 कितना हो जाएगा 15 प्लस 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा 80 और 85, 85 रुपए है क्या हमारे पास, नहीं है, हमारे पास कितना है 75 रुपए। अब देखेंगे 35 प्लस 15 दूनी 30 बराबर कितना आ जाएगा ये 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 और 60 65, कितना आएगा भाई ये 65। ठीक है, अब आगे देखेंगे 25 और 25, 25 का अगर 1 रुपए का सिक्का होगा तो 25 रुपए और 25 सिक्का होगा आपका किसका 2 रुपए का होगा 50 रुपए और 25 50 कितना हो जाएगा 75 रुपए, मतलब आपका जो उत्तर है 25 और 25 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है 2 पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, पाइप ए को भरने में कितना मिनट लगता है 20 मिनट, तो ए को कितना समय लगेगा 20 मिनट, वहीं पे बी को कितना लग रहा है 30 मिनट, और दोनों को कितना लगेगा यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इसको 3 और इसको 2, क्या बोला है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों कितना हो जाएगा
3 और 2 5, और भरना कितना है 60, तो 60 बटे कितना होगा 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना लगेगा 12 मिनट लगेगा 2 टंकी को भरने में। 12 मिनट किस में है आपके ऑप्शन बी में है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, किसी घन का आयतन कितना है 125 घन सेंटीमीटर है, तो इसके दो फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको घन जानना होगा। घन क्या है, घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देख लीजिए ये क्या है, घन है, और घन का आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है कितना 125, 1 की घात 3 बराबर 125, तो यहाँ 1 की घात 3 बराबर कितना होगा 5 की घात 3, 3 3 घटेगा 1 के बराबर कितना आ जाएगा 5, और किसमें दिया है आपको ये सेंटीमीटर में, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको कितना दिया है, दो फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, और 2 मतलब 2, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर वर्ग, जिसमें होगा 50 सेंटीमीटर वर्ग वही आपका सही उत्तर होगा, किसमें है आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, 10,640 रुपए का 1 वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज 3,724 रुपए होता है, तो x का मान क्या होगा। क्या है 10,000 रुपए का 1 वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज कितना है 3,724 रुपए। चलिए यहाँ पे क्या जानते हैं आप लोग, साधारण ब्याज क्या होता है, ए सही इक्वल टू होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पे ए सही आपको कितना दे रखा है 3724 बराबर आगे कितना दिया है आपको, मूलधन कितना दिया है 10,640, 10,640। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको 5%, और आपको पूछा गया है कितने टाइम लगेगा, मतलब टी वर्ष लगेगा, और इधर बचेगा कितना आ जाएगा आपका 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर लीजिए, आगे 2 एकम 2, 2 पंच 6 10, 2 तिया 6, 2 दूने 4, पूरा कट गया। अब इधर से 2 से काट दीजिए, कितना होगा ये आपका 2 दूने 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इधर काटिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 दूने 4, कितना होगा 1 3 3, ये कितना हो जाएगा आपका 9 3 1, और कटेगा क्या देखिए 3 से काटेंगे क्या, कितने बार में आएगा ये, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 133, किससे कटेगा भाई ये 9 से 8 से 7 से कटेगा क्या, देख लीजिए 133 गुणा 7, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 21 22 23 3, और 7 एकम 7 2 9, कितने बार में कटेगा 7 में, 133 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 193, तो कितना 931, तो कितना हो जाएगा। चलिए तो पेपर 7 के ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी के प्रश्न देखते हैं। अभी आपको गणित के जितने भी क्वेश्चन थे रुद्र सर ने बताया, बाकी के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 51 नंबर का प्रश्न, 51 नंबर का प्रश्न में आते हैं सीधा हम लोग। देखिए खलटाही बोली छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्रों में बोली जाती है, तो खलटाही बोली छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर में कुरकू बोला जाता है, और दक्षिण में बोला जाता है ये जो गोंडी हल्बी बोला जाता है, और पश्चिम में क्या बोला जाता है तो खलटाही बोली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, बस्तर संभाग का लिंगुआ फ्रेंका किस बोली को कहा जाता है, तो बस्तर संभाग का लिंगुआ फ्रेंका बोली बोला जाता है हल्बी को बोला जाता है, यह बस्तर संभाग का संपर्क बोली है। अगला क्वेश्चन, गूगल ने छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली किस भाषा का यूनिकोड फोन बना दिया है, तो गू से गूगल और गू से जानोगे गोंडी का बनाया है। गूगल ने किसका बनाया है, गोंडी का बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में चाउर घोष पानी ला का कही, चाउर घोष पानी ला छत्तीसगढ़ी में चरोहन कहते। हम भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, और उसको जो पसाते हैं तो जो पानी निकलता है उसी को क्या बोला जाता है, चरोहन बोला जाता है। झुनगा काए, तो झुनगा एक सब्जी है जिला हमन बरबट्टी के नाम से भी जानथन, इला सबके सब बनाए हुई है। चलो अगला 56 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं।
56 नंबर का प्रश्न, सही जोड़ी सुमेलित करो। तो देखो, पूर्व को बोला जाता है सूर्य उगता है इसलिए उगती, पश्चिम को बोला जाता है सूर्य डूबता है इसलिए डूबती, उत्तर को बोला जाता है भंडार बोला जाता है, दक्षिण को क्या बोला जाता है, रक्सहू बोला जाता है। तो पहला का पहला और बी का आ जाएगा चौथा, बी का क्या आ जाएगा, डुबती, बी का चौथा और बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का दूसरा। ये जो ऑप्शन नंबर है चौथा दिया है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न देखिए। 57 नंबर के प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में छोटा रास्ता को क्या कहते हैं, अरकट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरकट्टा रास्ता बोलते हैं। ठीक है। दही के भोरा में खाली स्थान कहावत के रिक्त स्थान को भरिए। तो दही के भोरा में कपसा खाए, दही के भोरा में क्या खाए, कपसा खाए। और 59 नंबर का प्रश्न, इनमें से भिन्न है। तो इनमें से भिन्न सूरा भिन्न है, क्योंकि ये बेंचा, बिच्छी और जोगवा ये छोटे जीव है, जबकि सूरा क्या है, बड़े जीव है। चलिए 60 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 60 नंबर का ये रहा प्रश्न, खेती रही के परदेश में खाए तेकर जन्म अकारथ जाए। लोकोक्ति का अर्थ है खेती जमीन रहते हुए भी पैसा कमाने के लिए परदेश जाना। तो डी ऑप्शन में जो लिखा है बिल्कुल क्या है, सत्य है। धर के उसरना, हम कभी कभी किसी बच्चे जो ज्यादा उद्वास करते रहते हैं उसको बोलते हैं धर के उसरना, मतलब दंड देना। तो धर के उसरना मतलब क्या है, दंडित करना। क्या है जी, दंडित करना। चलिए अगला 62 नंबर का, रंधनी खोली में कौन सा समास है। रंधनी के लिए खोली मतलब कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए 63 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, 63 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। नानकन, रतनपुरिया, ओसाना और निरोगिल। तो ये जो ओसाना शब्द क्या है, क्रिया है। निषेधात्मक शब्द है झन, हम बोलते हैं झन जाना रे, मतलब मना करते हैं झन जा, इतिया झन खा। तो ये झन क्या है, निषेधात्मक शब्द है। अब 65 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में गाय शब्द का बहुवचन हो जाएगा गायमन। गायमन कहाँ चरेगी से जी, ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक, चलिए 66 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। तो क्रिया विशेषण ये तो एती है, ओती है, तभे है और तुहर क्रिया विशेषण नो है। 67 नंबर का क्वेश्चन, तरिया पार में फट फिट तेकर गुदा बड़ मीठ जनौला के अरथ होही। तो ये नरियल होते, तरिया पार में नरियल खाए हुई है अपन कार्तिक के सीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का प्रश्न क्या है, 68 नंबर का प्रश्न ये रहा। 68 नंबर का प्रश्न, बिना पाँव के अहिरा भैया, बिना सिंह के गाय, ऐसन अचरज हमन नहीं देखेन, खारन खार कुदाए। तो खारन खार का कुदाथे जी, सांप कुदाथे। का कुदाथे, सांप कुदाथे। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, खुर्सी हा काय संज्ञा के उदाहरण है। तो खुर्सी हा जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन से पौधे दूध वाले हैं। तो दूध वाले कौन से हैं, देख लेते हैं। भेंगराज, डूमर, डूमर से दूध निकलता है जी। आंख दूध से दूध निकलता है, खेक्सी से नहीं और बर से। तो ये हो जाएगा 2, 3 और 5 उत्तर जो ऑप्शन ए दिया है राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में हल हल्ला काय गए थे। तो सब बच्चा बच्चा मतलब पता है हल्ला का कथन, हमन नागर कथन। का कथन, नागर कथन। चरई में कौन से उपसर्ग है। तो चरई में कौन सा उपसर्ग है, तो ये चर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, चर उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर की क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन, बग बग, भक भक जैसे शब्दों में विशेषता है, अनु अनुकरणात्मक। ठीक है,
भांडी का अर्थ क्या होता है? भांडी का अर्थ होता है दीवार। भांडी का अर्थ क्या होता है? दीवार होता है। 75 नंबर के क्वेश्चन, कान के कीड़ा झरना के काय अर्थ होते? तो कान के क्रिया झरना के अर्थ होते खरी खोटी सुनाना। क्या होगा? खरी खोटी सुनाना। चलिए 76 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं फटाफट। 76 नंबर का प्रश्न ये रहा। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा? शिक्षक में कौन से प्रकार की संज्ञा होती है? तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, व्यंजन 35 और अयोगवाह 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वृहद रथ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये जो चौथा ऑप्शन लिखा है वृहद प्लस रथ, ये बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए 79 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 79, इसका उत्तर ये जो है विभत्स रस की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो कुतूहल है। क्या है? कुतूहल है। 80 नंबर के क्वेश्चन, मुख मानो चंद्र है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उल्टे बाण बरेली को कहावत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। क्या है? विपरीत कार्य। उल्टा पानी बहना, विपरीत कार्य कहना। उल्टी गंगा बहना, ऐसा शब्द का है तो विपरीत कार्य करना। चलिए 82 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्श का पर्यायवाची शब्द है? आदर्श का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आदर्श का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूजनीय। क्या जी? पूजनीय। ठीक है। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन, जिसका निवारण ना हो सके को एक शब्द में क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। और 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नगर में गलियां तंग है, ये तो गलत है। नगर की गलियां तंग है, नगर की गलियां तंग है। ये जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट दिख रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 85 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। 85 नंबर का प्रश्न, आंखें तरेरना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लज्जित होना, झपकी आना, क्रोध से देखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोध से देखना। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन, उदासीन का विलोम है। उदासीन का विलोम है आसक्त। उदासीन का क्या है? विलोम है। चलिए 87 नंबर, नीला है कर्ण जिसका अर्थात शिव में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नीला है कर्ण जिसका, ये शंकर भगवान को कह रहा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। चलिए 88 नंबर का प्रश्न क्या है? 88 नंबर के प्रश्नों की ओर देखते हैं। नयन में प्रत्यय शब्द होगा। तो नयन में प्रत्यय शब्द होगा अन प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? अन प्रत्यय होगा। केकड़ा का तत्सम शब्द होगा। केकड़ा का तत्सम शब्द होगा करकट। क्या होगा जी? करकट। 90 नंबर के क्वेश्चन, 90 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद का उदाहरण है? वर्णिक छंद का उदाहरण है समैया। क्या है? समैया। वधु का बहुवचन होगा। वधु का बहुवचन होगा वधुओं। क्या होगा? वधुओं। उसने मुंशी द्वारा पत्र भेजा में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। 53 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का हमारा प्रश्न, 53 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो निम्न में तद्भव शब्द है बाघ। क्या है? बाघ। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो वर्तनी सही है इसमें अंतरात्मा। अंतरात्मा, ये बी सही है। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के ना, सॉरी, किसके प्रकार पूछ रहा है? क्रिया विशेषण के। चलिए 96 नंबर के प्रश्नों की ओर देखते हैं। 96 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा?
देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द दूध तो पुल्लिंग शब्द है, दूध पुल्लिंग शब्द है, केला भी पुल्लिंग शब्द है, चावल भी पुल्लिंग शब्द है, ये जनवरी पुल्लिंग शब्द नहीं, लीची नहीं, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द जांच का अर्थ नहीं है? खोज, परीक्षण, छानबीन, तो ये तो सब है उसका अर्थ है जी, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। 98 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का प्रश्न क्या है? 98 नंबर का प्रश्न, एक मुंह दो बात कहावत का अर्थ है जरूरत से ज्यादा बात करना, अपनी बात से पलटना, अपनी बात से पलटना, एक बात को बार बार दोहराना, अपनी बात के दो अर्थ है, तो अपनी बात से पलटना, अपनी बात से क्या होगा इसका? पलटना। कपट का विलोम होगा, कपट का विलोम क्या होगा? कपट का विलोम होगा निश्चल, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। और आज का लास्ट प्रश्न, मुंह में खून लगना मुहावरे का अर्थ है, मुंह में खून लगना मुहावरे का अर्थ है किसी का खून करना, बुरी आदत पड़ जाना, तो ये बुरी आदत पड़ जाना राइट उत्तर है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।